तीन काम एक साथ करती है। एक तो आपको, जैसे मैंने औषधि के प्रयोग बताए ना, एक तो औषधि को लेते हैं, मुख्य प्रयोग। दूसरा, औषधि के ही फिर अलग अलग प्रकार के स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, उसी को ही अलग अलग प्रकार से शिरोधारा में, अक्षय तर्पण में, मसाजों में, ड्राई मसाज में, पोटरी मसाज में, पत्रपिंड मसाज में, उसी को स्टीम आदि में ये प्रयोग किया। फिर उसी से हवन करते हैं, जो आज मैं बार बार प्रमाण दे रहा था। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत, वो एक अलग प्रयोग है। लेकिन उसी का फिर लेप लपेट, ये सब बाह्य प्रयोग है। एक औषधि के बाह्य प्रयोग, हवन आदि के द्वारा प्रयोग, और एक औषधि को ऊपर से खाना, और एक नीचे से औषधि लेना। नीचे से औषधि की खुराक हम 10 गुना तक दे देते हैं। अब देखो, तुमको हम 10-20 गोली नहीं खिला सकते किसी भी चीज की, हम 10 to 20 टाइम्स आपको औषधि दे देते हैं। किसके द्वारा? बस्ती के द्वारा। और वो हार्मलेस होती है शरीर को। फिर माने ये एक तरह से एलोपैथी में जो काम वो स्टीरॉयड के द्वारा करते हैं, स्टीरॉयड तो एक बहुत ही कृत्रिम और बहुत ही घटिया, बहुत ही प्राणघातक, बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका है, लेकिन फिर भी कुछ रोगों में उससे लाभ हो जाता है। आदमी मरता हुआ आदमी कई बार बच जाता है, वो एक्सेप्शन है। एकदम से आपका लीवर, आपकी आंतें, आपका पेनक्रियाज, आपका हार्ट एकदम से काम करने लग जाए, आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम से काम करने लग जाए, मूलाधार से सहस्रार तक इसका असर होता है। कई गुना 10-20 गुना औषधि उसमें डाली जाती है, और बॉडी को फिर जितनी चाहिए उतना शरीर को उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उपद्रव कुछ नहीं होता, बाकी अपना मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। बात खत्म हो गई। लेकिन इसके तौर तरीके जैसे बताते उस तरह से घर पर भी इसको कंटिन्यू करना। इसलिए जैसा महर्षि चरक ने कहा, उन्हीं के शब्दों में मैं कहूं तो एक तरफ सारी चिकित्सा और एक तरफ आधे में पूरी बस्ती है। अब सारी चिकित्साएं आधे में और आधे में पूरी बस्ती है। इतनी बड़ी है ये, इसलिए इसको घर पे भी करना। अब ये बात भूलना मत, घर पे भी बस्ती करना।